जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुलकर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से अनूठी विश्व दृष्टि एवं वैश्विक व्यवस्था में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी टीवी चैनलों को विचलित करने वाली फुटेज और तस्वीरें प्रसारित न करने को कहा है। हरियाणा में आज विभिन्न स्थानों पर शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से दिल्ली एम्स तक सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतलहर के प्रकोप से राहत मिलेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। कल तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से करीब 70 देशों के प्रवासी भारतीय भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से अनूठी विश्व दृष्टि और वैश्विक व्यवस्था में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को मेक इन इंडिया, योग और आयुर्वेद, गृह उद्योग, हस्तशिल्प और मोटे अनाज जैसे विषयों पर भारत का दूत बताया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया आशा और विश्वास के साथ भारत की ओर देख रही है, इसलिए भारतवंशी हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर के लगभग 70 देशों से प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन कल संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विचलित करने वाली फुटेज और तस्वीरें प्रसारित करने वाले टीवी चैनलों को आगाह किया है। मंत्रालय ने आज सभी टीवी चैनलों से विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। टीवी चैनलों द्वारा संवेदनशील विषयों पर गलत तरीके से प्रसारण के कई मामलों को देखते हुए मंत्रालय ने यह एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग से बच्चों के मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्ति की गोपनीयता का हनन होता है और ये पूरी तरह से निंदनीय है। मंत्रालय ने कहा कि ज्यादातर मामलों में टीवी चैनल विवेक का इस्तेमाल किए बिना सोशल मीडिया से हर तरह की वीडियो लेकर प्रसारित कर देते हैं, जो कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन है। मंत्रालय ने सभी निजी टीवी चैनलों से कड़े शब्दों में कार्यक्रम संहिता के अनुरूप मृत्यु सहित अपराध, दुर्घटनाओं और हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक व्यवस्था बनाने को कहा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गांवों के बीच बेहतरीन संपर्क विकास का मुख्य आधार है। राज्य सरकार इस संपर्क को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है ताकि ग्रामीण परिवेश में लोगों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके। श्री चौटाला आज रेवाड़ी जिले के गांव बड़ौली में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न आधारभूत अवसंरचनाओं के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। राज्य सरकार ने विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि 4 मार्गीय अंतर संपर्क को भी बेहतर किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पढ़ी लिखी पंचायतें बनी, जो ग्रामीण परिवेश में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की सहभागी बनेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार दीनबंधु सर छोटूराम व राजा नाहर सिंह की सोच को मूर्त रूप देते हुए जनसेवा की भावना से कार्य कर रही है। राज्य में शिक्षा व कृषि को आगे ले जाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री आज रेवाड़ी शहर में नवनिर्मित जाट धर्मशाला के शुभारंभ समारोह में उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में उप मुख्यमंत्री ने दीनबंधु सर छोटूराम व महाराजा नाहर सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। उन्होंने जाट धर्मशाला के उद्घाटन पर समाज के सभी वर्गों को बधाई दी और कहा कि सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए धर्मशाला भाईचारे की मिसाल बनेगी। उन्होंने सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि अंत्योदय की भावना के साथ परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए परिवार पहचान पत्र से जुड़े जरूरतमंद व पात्र लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार जनसेवा के प्रति समर्पित होकर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। हरियाणा में आज विभिन्न स्थानों पर शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस अवसर पर बल्लभगढ़ स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से दिल्ली एम्स तक सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं बस टिकट खरीदकर बस में सफर किया। मंत्री ने बताया कि आने जाने में लोगों की परेशानियों को देखते हुए ये बस सेवा शुरू की गई है। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह पार्क में शहीद राजा नाहर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आजादी की लड़ाई में शहीद होने वाले योद्धाओं को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। पलवल की जाट धर्मशाला में भी राजा नाहर सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। संयोजक करतार सिंह ने उपस्थित लोगों को राजा नाहर सिंह के जीवन से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। देश के उत्तरी भागों में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई भागों में आज घना कोहरा है। शीतलहर और घने कोहरे से इन क्षेत्रों में सामान्य जीवन प्रभावित हुआ। घने कोहरे के कारण कुछ स्थानों पर दृश्यता लगभग शून्य हो गई है, जिसकी वजह से वायु, रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। भारतीय रेल मंत्रालय के अनुसार कम दृश्यता के कारण 128 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। 29 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली आने वाली 5 उड़ानें कम दृश्यता के कारण अन्य स्थानों पर भेज दी गई हैं। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतलहर के प्रकोप से कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी से तापमान बढ़ने की उम्मीद है। हरियाणा योग आयोग ने इस बार प्रांत में 75 लाख सूर्य नमस्कार करवाने का लक्ष्य रखा है। जिला कुरुक्षेत्र आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सुदेश चाट्यान ने बताया कि 26 जनवरी की झांकी के उपलक्ष्य में सभी विद्यालयों में बच्चों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया जाएगा। योग सहायक अन्य संस्थाओं की सहायता से 75 लाख सूर्य नमस्कार के उपलक्ष्य में योगशालाओं, व्यायामशालाओं तथा विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में परसों 11 तारीख को भारत तिब्बत सीमा पुलिस के भानु स्थित प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से अनूठी विश्व दृष्टि एवं वैश्विक व्यवस्था में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी टीवी चैनलों को विचलित करने वाली फुटेज और तस्वीरें प्रसारित न करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।